दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनबॉक्स में। दोस्तों, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य तेज हो गया है। इसे पूरा करने के लिए समय सारणी में भी बदलाव किया गया है। पहले एक्सप्रेस वे को मार्च 2024 में पूरा कराए जाने की योजना थी, लेकिन अब कंप्लीशन डेट को रिवाइज कर दिसंबर 2023 कर दिया गया है। मतलब 1 साल का इंतजार और है। दिल्ली से देहरादून महज 2 घंटे में पहुंच सकेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे होने के कारण इस पर जाम का संकट भी कम होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को मार्च 2021 में शुरू कराया जाना था, लेकिन पर्यावरण विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल पाने के कारण कार्य शुरू होने में देरी हुई। पर्यावरण विभाग की मंजूरी के बाद इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। कई स्थानों पर एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए पिलर बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां पर एक्सप्रेस वे का निर्माण जमीन पर होना है, वहां पर मिट्टी और प्लानिंग का कार्य शुरू हो गया है। दिल्ली से देहरादून के लिए सीधा एक्सप्रेस वे तैयार करने की योजना बनाई गई। वर्ष 2020 में इस एक्सप्रेस वे का प्रस्ताव आया। इस एक्सप्रेस वे का अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए वाया सहारनपुर यह एक्सप्रेस वे देहरादून तक जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन को चलाने की योजना का प्रस्ताव है। इस आधार पर निर्माण होगा। दिल्ली में वाहन का दबाव देखते हुए 14 किलोमीटर के भाग को 12 लेन सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। गाजियाबाद के 15 किलोमीटर के भाग में भी चौड़ाई अधिक होगी। इस एक्सप्रेस वे को 6 लेन का आगे रखा जाएगा। एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद दिल्ली से यमुना पार और लौनी के जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दिल्ली सहारन मार्ग से होते हुए देहरादून जाने के लिए अभी 6 से 7 घंटे का समय लगता है। लोग अभी देहरादून जाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करते हैं। इससे इस एक्सप्रेस वे पर वाहनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली देहरादून 210 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेस वे के बनने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का जाम खत्म होगा और लोगों का समय बचेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का स्टार्ट पॉइंट अक्षरधाम होगा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी यह एक्सप्रेस जुड़ेगा। करीब 31.5 किलोमीटर के इस भाग में लोगों को चढ़ने और उतरने के लिए 7 पॉइंट दिए जाएंगे। अक्षरधाम के 5.5 किलोमीटर बाद गांधी नगर गीता कॉलोनी में एक्सप्रेस वे पर चढ़ने उतरने की सुविधा होगी। 7.4 किलोमीटर बाद ISBT दिलशाद गार्डन मार्ग, 9.5 किलोमीटर बाद हजूरी पुस्ता मार्ग और 11.2 किलोमीटर बाद मार्ग पर एक्सप्रेस वे पर चढ़ और उतर सकेंगे। यूपी की सीमा में यूपी बोर्ड के 3 किलोमीटर आगे यानी 17.5 किलोमीटर बाद वाहनों के चढ़ने उतरने की व्यवस्था होगी। ईस्टर्न पेरिफेरल से पहले 26वें किलोमीटर में मंडोला के पास एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा। इसके बन जाने के बाद दिल्ली और गाजियाबाद के साथ साथ सहारनपुर, बड़ौदा, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, शामली एवं हरिद्वार के यमुना नगर के लोगों को इसका फायदा मिल जाएगा। बागपत के खेकड़ा तहसील से भी एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा। दिल्ली पहुंचने का एक सीधा मार्ग मिलेगा। लोगों को काफी सहूलियत होगी। यहाँ से रोज लोग दिल्ली काम के लिए जाते हैं। उन्हें मंडोला के पास बनने वाले रैंप का भी लाभ मिलेगा। एक्सप्रेस वे मंडोला सीधा जुड़ जाएगा। इससे दिल्ली से अक्षरधाम की दूरी महज 18.5 किलोमीटर रह जाएगी। अभी जाम के कारण लोगों को
अक्षरधाम पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है। एक्सप्रेस वे बन जाने के बाद 20 मिनट में यात्रा पूरी हो सकेगी। दिल्ली में एक्सप्रेस वे को 5 मुख्य मार्गों से जोड़ने की योजना है। NHAI के अधिकारियों का कहना है कि एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट को इस तरह तैयार किया गया है कि दिल्ली और गाजियाबाद की सभी प्रमुख सड़कों का ट्रैफिक आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को रिकॉर्ड समय में तैयार करने की योजना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे पूरा करने के लिए नई सड़क सीमा तय की है। पहले मार्च 2024 तक एक्सप्रेसवे को तैयार किए जाने का लक्ष्य था। इसे दिसंबर 2023 कर दिया गया है। प्रोजेक्ट को नई सीमा के भीतर पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसका नियमित रूप से निर्माण स्थिति की समीक्षा की जाएगी। NHAI के वरिष्ठ अधिकारी सप्ताह में एक बार परियोजना का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। साथ ही योजना के तहत 7 से 8% निर्माण कार्य पूरा करना होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।